मानव समाचार, मानवता के हक में। असेंबली इलेक्शन 2024 का बेसब्री से आम आवाम इंतज़ार कर रही है। शहरी हालात जो 25 साल से इस शहर में बने हुए हैं, उससे कई एक आम शहरी बेजार है कि दोनों तरफ के लोग, शेख आसिफ या मुफ्ती साहब, इन लोगों ने 25 साल में एक मिली जोड़ करके इस शहर की तरक्की, इस शहर का दबदबा, इस शहर को जो मस्जिद और मीनारों का शहर बोला जाता था, वो सब इस शहर से ख़त्म करने का काम किया। तरक्की के नाम पर ज़ीरो है और एक से एक बहाने बनाए जाते हैं लीडर की तरफ से। कभी कोरोना की बात बोली जाती है, कभी कोई दूसरी बात बोली जाती है। अभी एक नई बात बोली जाने लगी, अंडरग्राउंड गटर की वजह से नहीं हो रहा है। लोग, मैं पहले ही बोला कि अब लोग जो है, ये डिजिटल दौर है, लोग फ़ौरन हर चीज़ को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। ना मालेगांव नदी के उस पार कोरोना आया, ना नदी के वो पार का हिस्सा यानी अंडरग्राउंड गटर में है, और दूसरे जितने बहाने हैं नदी के उस पार नहीं चलते। यहाँ तक कि फ्लाईओवर ब्रिज जो 2017 से मुसलसल बन रहा है, मैं इससे पहले भी बोला था कि 5 साल में इससे लगभग 1 किलोमीटर की इमारत खड़ी हो गई, बुर्ज खलीफा। मगर ये कौन सा बुर्ज ब्रिज है अपने यहाँ का जो कंप्लीट ही नहीं हो रहा है। आउटर में नदी में जो ब्रिज का काम शुरू हुआ वो लगभग होने की तरफ है। काम करने वाला काम कर रहा है, तुम्हारा ही पैसा ले जाके काम कर रहा है, तुम्हारा ही जो जनरल बजट है वो 30% 40% ले जाकर मुसलसल उधर काम कर रहा है। मगर इस तरफ सिर्फ बहानेबाजी हो रही है, उससे लोग बेजार हैं और कहीं ना कहीं एक तीसरी ताकत देख रहे हैं, और उनको वो ताकत समाजवादी पार्टी में नज़र आ रही है। आज समाजवादी में शामिल होने वाले तमाम ही लोग ये ऐसे लोग हैं जो अपना एक मुकाम रखते हैं, अपना, अगर उसमें डॉक्टर है तो उसमें लॉयर भी हैं, उसमें एक्टर भी हैं, उसमें कारपोरेटर भी हैं। और ये ऐसे लोग हैं, 12 नवंबर का वाक़या आप सबके सामने है, यहाँ खान साहब भी बैठे हैं, कि मालेगांव शहर की क्या हालत हो गई थी। उस वक्त एडवोकेट तौसीफ जो हैं वो सिर्फ एक कहानी, उनका रोज़गार का वो नहीं किए, वो एक समाजी काम, मिल्लत पर जब मसला आया तो उसके लिए उन्होंने बगैर खर्च के, बगैर पैसे के, उनकी पूरी टीम ने कोशिश की। और ये कोशिश पूरे शहर को पता है, पूरा शहर देखा हुआ है। तो ये ऐसे लोग हैं, जब मिल्लत पर और समाज पर कोई मुसीबत आती है तो ये सबसे आगे खड़े होते हैं। जब ऐसे लोग हमारी पार्टी में शामिल होंगे तो हमारी ताकत भी बढ़ेगी, हमारा हौसला भी बढ़ेगा। उसी तरह हमारे मुजम्मिल वफाती हैं, जो कारपोरेटर की यानी जो रूल था वो भी निभाते थे और उनमें भी काम करने की एक लगन थी। मगर जिस तरह से वो काम करने की कोशिश करते थे, उनको उस तरह से कोशिश करने नहीं दी जाती थी, ना उनकी कोई ऐसी हिमायत की जाती थी। मैं भी गठबंधन में था, कोई तरीके की कोई मदद नहीं हुई। जबकि मुफ्ती साहब एमएलए बन जाने के बाद भी उन्होंने ना कोई काम किया, ना काम करने वालों की कभी मदद की। वो भी कहीं ना कहीं एक समाजी कामकाज करने में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं आम लोगों का। इसी तरह डॉक्टर रेहान है, जो कोरोना के वक्त में इस शहर का नाम, अगर मैं कहूँ तो मालेगांव शहर का नाम रोशन किए, वो डॉक्टर रेहान है। भिवंडी तक उनकी टीम लेकर गए। मुझे आज भी याद है कि भिवंडी में उनको जब रोका जाने लगा तो मालेगांव शहर में जो कोरोना के इंचार्ज थे पंकज असिया, 3 बजे डॉक्टर रेहान मुझे फ़ोन किए कि यार किसी भी तरीके से हमको वहाँ जाने दो, वहाँ के लोग बहुत परेशान हैं, अगर तुम पंकज असिया से बातचीत कर सकते तो उनको बोलो कि हमारी पूरी टीम है, वहाँ मदद करेंगी। एक डर और खौफ के माहौल में अपना शहर छोड़कर अपने शहर में कामकाज करने के बाद उनमें एक तड़प थी काम करने की, तो भिवंडी जाकर वहाँ पर लोगों को उस मुसीबत से निकालने की कोशिश किए। जब ऐसे लोग शामिल होंगे तो दिखती बात है कि समाज का भी फ़ायदा होगा। और मैं हमेशा बोला हूँ कि सारे प्लेटफॉर्म आम लोगों के लिए जो भी प्लेटफॉर्म होते हैं वो सब बहुत छोटे हैं। सियासत ही खिदमत का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। ये अपने अपने प्लेटफॉर्म से जो भी काम किया करते थे
मगर उनको जो अब सियासी प्लेटफॉर्म मिलेगा, हम उनकी हर तरीके से, उनकी तड़प, उनकी लगन को देखते हुए हम हर तरीके से उनके साना बसाना खड़े रहेंगे। उसी तरह हमारे शकील भारती हैं, एक्टर हैं। ये शहर में जब लोग सोचे नहीं थे कि कॉमेडी से भी नाम बनाया जा सकता है, मालेगांव शहर का नाम मुस्कुराइए आज जुम्मा से, इनकी ही कलाकारी थी। आज मालेगांव शहर में बहुत से कलाकार हैं जो मालेगांव शहर का नाम बनाते हैं, यूट्यूब पर, फिल्मों में, यहाँ तक कि टीवी पर भी। वो कहीं ना कहीं शकील भारती से ही इस शहर में शुरू हुआ। ऐसे लोग अगर आएंगे तो मैं उनसे ये भी गुजारिश करूँगा कि मालेगांव शहर में जो भी कामकाज है वो उनके अंदाज़ में मालेगांव शहरियान के सामने वो लाएं, हम उनको प्लेटफॉर्म देंगे। अगर पार्टी का अच्छा काम है वो भी वो अपने अंदाज़ में लाएं, अगर मुखालिफ कोई काम नहीं करता है वो भी अपने अंदाज़ में लाएं, हम उनको एक प्लेटफॉर्म देंगे। उसी तरह हमारे जो सबिया मुजम्मिल वफाती है, वो कारपोरेटर हैं, वो भी पार्टी में आई, मैं उनका भी इस्तकबाल करता हूँ। अतीक शाह है, सारिक उस्मानी है। तो इसी तरह जो भी लोग आज पार्टी में शामिल हुए, ये कहीं ना कहीं अपना एक मुकाम रखते हैं। मैं एक नाम आखिर में इसलिए लेना चाहता था कि सगीर आर्ट्स, ये एक ऐसा नाम था कि लोग इनकी शक्ल नहीं पहचानते थे मगर सगीर आर्ट्स का नाम जानते थे। इसलिए मैं आखिर में उनकी बात बोलना चाहता था कि मैं भी बहुत हैरान रहता था जब हम सामने इलेक्शन लड़ते थे। ये सऊदी में से वो मेहनत करते थे एक सोच के लिए, वो चाहते थे कि जब वो मालेगांव आए तो एक नया नुमाइंदा, एक जो ख्वाब मालेगांव शहर को आज के आमदार ने दिखाया है, वो ख्वाब वो उनकी समझ थी कि वो ख्वाब ज़मीन पे आएगा, मगर वैसा कुछ उनको नज़र नहीं आया। आज शहर के हालात जो हैं वो सबके सामने हैं। आने वाला 9 अगस्त जो है वो इस शहर में एक नई क्रांति लाने का काम करेगा और वो हवा जो है वो मुसलसल पार्टी में बन रही है। आने वाले हफ्ते में शहर के और भी बड़े सरकर्दा अफराद, समाजी शख्सियात पार्टी में शामिल होने चाहते हैं। हम अगले हफ्ते उनको भी पार्टी में शामिल करेंगे। आज कहीं ना कहीं पार्टी ये मुकाम पर पहुंच गई है कि 2 लोगों को घर बैठाना ये शहर ने तय किया है तो पार्टी ने भी तय किया है। हमारे धुलिये के सदर गुड्डू भाई भी आज हमारे प्रोग्राम में आए हैं। 9 अगस्त के प्रोग्राम के ताल्लुक़ से उनको भी कुछ तैयारी करना है, हमसे बातचीत करके मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। धुलिया शहर से आए हुए हमारे गुड्डू भाई और हमारे एडवोकेट इमरान शेख साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज वो इस प्रोग्राम में शामिल हुए। साथ ही साथ मैं जो है आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि 12 नवंबर का जो वाक़या मालेगांव शहर में हुआ था, उस वक्त मुस्तकीम डिग्निटी साहब और शान हिंद साहबा ने जो काम किया था, उस वक्त से मेरा ये इरादा हुआ था कि मैं भी जो है सियासत में आऊँ और समाज के लिए, अपने शहर के लिए कुछ करूँ। क्योंकि आज हमारे शहर में जो हालात है आप बेहतर जानते हैं कि मेरे खुद के महल्ले में ये हालत है कि 15-15 दिन हो जाते हैं लेकिन कचरा उठाने के लिए कोई आता नहीं है। और शहर जो इतना पीछे होते जा रहा है, अगर आप देखा जाए तो जलगांव और अहमदनगर जो शहर है वो मालेगांव से भी पीछे थे। एक वक्त ऐसा था कि मालेगांव शहर से फंड जाता था अहमदनगर और जलगांव के लिए, लेकिन आज आप देख सकते हैं कि जलगांव और अहमदनगर कितनी तरक्की पर है और हमारा शहर जो है वो आज भी कितने पीछे से पीछे होता जा रहा है। तो मैं शान हिंद साहबा और मुस्तकीम डिग्निटी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज उन्होंने उनकी पार्टी में मुझे शामिल किया और इंशाअल्लाह ताला मैं जो भी अब मुझसे हो सकेगा मैं इस शहर के लिए और पार्टी के लिए करता रहूँगा। मेरा बहुत अच्छा इस्तकबाल हुआ, हालांकि इस्तकबाल आप सब लोगों का कि मुझे कबूल किए आप लोग। नहीं, जो अच्छे लोग होते हैं उनको यही बोलना चाहिए। और सबसे अच्छी बात ये लगी कि कोई भी घर हो तो सबसे पहले उस घर के रहबर को देखना चाहिए तो पूरा घर समझ में आ जाता है। मैं सर 2 साल बाद फ़ोन किया मुस्तकीम भाई को और डायरेक्ट फ़ोन उठा के बोले बोलो शकील भाई। क्या बात है। तो ये खूबी बहुत कम लोगों में होती है। ये ना, इसमें ये अच्छा लगा सर कि मेरा नंबर अभी तक सेव है। तो एक नेता में ये खूबी होना चाहिए कि यार वो 2 साल हो 20 साल हो आदमी को पहचाने। और जिस पार्टी का रहबर, और हमको अच्छी बात ये लगी कि हम वही रहबर तलाश कर रहे थे जो ज़मीन पे मिले।
और मुस्तकीम भाई ज़मीन पे मिले। देखो एक चीज़ मैं समाजवादी का जब सुना तो मेरे दोस्तों में बात हुई कि हुसैन अतर अशरफी भी शमूलियत किए। तो मेरा एक दोस्त तो बैठा था, बोले 3 लोग एक साथ किए इनका। जी बोला नहीं, एक ही आदमी का नाम है हुसैन अतर अशरफी। मगर मैं दोस्तों को बोला यार वो कोई मामूली शख्सियत भी नहीं है, वो 3 नहीं वो 300 के बराबर हैं वो। तो एक अच्छी शख्सियत है, बहुत खुशी हुई। और फिर मैं देखा एक अपने वो भी शमूलियत किए हैं जाहिद जुम्मन। और फिर अभी देखें नंबर से तो रिजवान सर को अभी देखा मैं कई बरस बाद, तो उनके वालिद मोहतरम मरहूम खान साहब याद आ गए। वही चेहरा वही चाल, और उनकी तालीम में भी उनकी तरबियत झलकती है। तो सब ऐसे चेहरे हैं तो बड़ा अच्छा लगा। सोहेल भाई बहुत, हम तो निहाल साहब के टाइम सुनते थे सोहेल साहब को। सभी अच्छे लोग हैं और बहुत अच्छा लगा। मेरा आज समाजवादी में इस्तेकबाल हुआ, मुझे आज खुशी हुई। अब मैं जो चाहता हूँ जो काम पे फील्ड पे, अब वो काम इंशाल्लाह होगा। मैं कारपोरेटर रहते हुए मुझको फ़ंड नहीं मिला, मैं मतलब सामाजिक काम किया हूँ, लेकिन फंडिंग का काम नहीं हुआ। जब शेख रशीद के पास मैं जाता था तो वो बोलते थे तुम्हारा आमदार है, तो मैं आमदार साहब के पास जाता था, मुफ्ती साहब के पास, मुझको नज़रअंदाज करते थे। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मुस्तकीम और शान के उस पर मैं काम करूँ। जैसे एडवोकेट तौसीफ, हम लोग उनसे ये उम्मीद करते हैं कि जो लोग कानूनी पेचीदगियों में फंसे हुए हैं और उनको राहत नहीं मिलती, जैसे खान साहब ने, अजीम खान साहब ने 12 नवंबर में एक अपनी खिदमत का ऐसा जलवा बताया जिससे यहाँ से लेके हाई कोर्ट तक हमको आसानी हुई और लोगों को रिहाई में बहुत ज़्यादा आसानी हुई। ये काबिल मुबारकबाद थी। और हमारे लिए खुशी की बात यह है कि ऐसे वकील हमारे साथ आ रहे हैं जो काम करने के साथ साथ जो लोगों ने काम कागज़ पे किया है, अमली तौर पे नहीं किया है, उनका काम भी बाहर निकालने की कोशिश करेंगे, ऐसी हमारी पार्टी की तरफ से उनसे दरख्वास्त है। दूसरा कि डॉक्टर साहब आए हुए हैं, एक वकील हैं, एक डॉक्टर हैं, आर्टिस्ट हैं, तो मैं सबिया की तरफ से ये बोलना चाहती थी कि सबिया सिर्फ एक साबिक कॉरपोरेटर नहीं है, सबिया खुद एक मौलमा है, वो टीचर है जो स्कूल में अपनी तालीम लोगों को देने का काम करती हैं। तो मुझे वो लग रहा था कमी है, तुम लोग सब शोबे में बोल रहे हो, लेकिन एक बात ये थी कि साबिक कॉरपोरेटर सिर्फ बोल रहे हो, वो सिर्फ साबिक कॉरपोरेटर नहीं है। और मैंने हर शोबे में देखा है, जब हमारा इलेक्शन असम्बली का आया तो मुफ्ती साहब के लिए मुसलसल जितनी कोशिश मैंने की है, मेरे साथ हर वक्त सबिया थी जिन्होंने घर घर जाके प्रचार किया, काम किया। उसके बाद जो 6 जनवरी का ख़वातीन का जुलूस निकला था NRC और CAA की मुखालफत में, उसमें भी शुरुआत में ऐसा था कि जब हम लोग निकले थे तो हमारे साथ में आने की बजाय लोग हमारी मुखालफत में काम किया करते थे। उस वक्त भी डट के सबिया मेरे साथ थी, और वो न सिर्फ एक साबिक कॉरपोरेटर है बल्कि वो एक मौलमा भी हैं। साथ ही मैंने देखा कि जिस लगन से दोनों मियाँ बीवी काम करते थे, ख़ास तौर पर मुफ्ती साहब के लिए, इसके बावजूद भी उनकी जो काम करने की ललक थी उसको पूरा करना या उसको हौसला अफजाई करने का काम उनकी पार्टी की तरफ से मुफ्ती साहब ने नहीं किया। और वो महसूस कर रहे थे कि उनकी जो दिल में जो ख्वाहिशात है काम करने की आवामी, वो ज़ाय हो रही है। और फिर मैंने खुद रब्ता किया और उन लोगों के मर्ज़ी से पार्टी में शमूलियत इख्तियार हुई। मैं बहुत खुशी महसूस कर रही हूँ कि मुख्तलिफ़ शोबे के लोग आज पार्टी में शामिल हो रहे हैं। और मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि ये पार्टी जो है ये लोगों की कदर करती है, जो हुनर जिसके अंदर है उसको उभार के उसमें शहर को उसका फ़ायदा कैसे मिलेगा, ये काम हम लोग करते हैं। तो मैं तमाम लोगों से ये ख्वाहिश जाहिर करती हूँ कि अपने अपने शोबे में जिस तरह वो काम करते हैं वो शोबे को बढ़ा के शहरी सतह पर अपनी खिदमत अंजाम दे पार्टी के बैनर से। तो मैं उनसे दरख्वास्त करती हूँ, यही उम्मीद लोगों से करती हूँ।